अरे अपने 10 साल का रिपोर्ट काट दीजिए कि आपने 10 साल में एक काम किया हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह रहा हूं, उसी दिन ज्वाइन कर लूंगा। एक काम बता दें, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दवाई, प्लेटफॉर्म का टिकट, जो दवा पहले 5 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए का हो गया। और नरेंद्र मोदी के तानाशाही के सामने पूरी ताकत से अगर कोई खड़ा है ना नेता, तो उसका नाम केवल राहुल गांधी है। अगर आपके नाम में अली है, आलम है, रजा है, अगर आप नाम से मुस्लिम कह दिए जाएंगे ना, उसी दिन धर्म का रूप दे करके ये गोदी मीडिया आपको अपराधी घोषित कर देगी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं धर्म से मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म का हूँ। राम किस चीज़ के प्रतीक है? राम इंसानियत के प्रतीक थे, राम सत्य के प्रतीक थे, राम करुणा के प्रतीक थे, राम मानवता के प्रतीक थे। नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाते देखा है, दुबई जाके कार्यक्रम करने का समय है, लेकिन जलते हुए मणिपुर जाने का 2 मिनट का समय नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद रजा है। अरशद भाई, क्या राहुल गांधी को देखने आए थे? जी, राहुल गांधी को देखने आए, इसी नगर से आए थे। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो जमीनी मुद्दे हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिलनी चाहिए। जो आज जो पिछड़े पायदान पे सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिले, उसकी राहुल गांधी जी आज पूरी मजबूती से और नरेंद्र मोदी के तानाशाही के सामने पूरी ताकत से अगर कोई खड़ा है ना नेता, तो उसका नाम केवल राहुल गांधी है। अकेले यही राहुल गांधी है। अकेले इस सरकार से के दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मीडिया के साथी है ना। नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाते देखा है? नहीं। इस देश के प्रधान सेवक कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को यूएई जाने का समय है, दुबई जाके कार्यक्रम करने का समय है, लेकिन जलते हुए मणिपुर जाने का 2 मिनट का समय नहीं है। महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। नंगा बेटियों को, बहनों को सड़कों पर मणिपुर की धरती पर घुमाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द न तो सदन में निकला, न किसी मीडिया के सामने निकला। 9-10 साल की जो हो गए उन्हें प्रधानमंत्री हुए एक बार मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश की जमीनी हकीकत को कहने का मौका उनको नहीं मिला। और आज भी जब वो राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे, तो केवल कांग्रेस पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। अरे अपने 10 साल का रिपोर्ट काट दीजिए कि आपने 10 साल में एक काम किया हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह रहा हूं, उसी दिन ज्वाइन कर लूंगा। एक काम बता दें। राम मंदिर काम नहीं लगता। राम मंदिर सीना पीट पे कहते हैं। राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी बनवाए हैं। भाजपा वाले ये मोदी जी ने खुद कहा कि राम जी अब टेंट में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरे देश ने उसको सहर्ष स्वीकारा है। पूरे देश ने सहर्ष स्वीकारा। राहुल जी ने तो नहीं स्वीकारा, कह रहे हैं कि ये नहीं है, इनविटेशन तो दिया गया था। इनविटेशन राहुल गांधी जी इसलिए नहीं गए कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट था। उसमें आप बता दीजिए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो कहाँ थी? दलित समाज से आती है, माफ कीजिएगा, कहाँ थी? क्यों नहीं उनको नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से क्यों नहीं बुलाया? आदिवासी समाज से आती है इसलिए। अच्छा, अब आदिवासी समाज पर आप आ गए। हेमंत सोरेन जी जेल क्यों है? जेल इस इलाकों में क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आंखों की किरकिरी है। घोटाला है तो सामने सबूत पेश कर दो ना। पिछड़ा विरोधी सामने, मैं कह रहा हूँ सामने सबूत पेश कर दो। इस देश का गृह मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी का है, गृह मंत्री है। ताकत है, हिम्मत है, सबूत पेश करो। मीडिया आज आपका है। नोएडा में कंट्रोल कर लिया गया है, अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया जा रहा है। रवीश कुमार क्यों बाहर निकले? अभिषेक शर्मा बाहर क्यों निकले? अजीत अंजुम बाहर क्यों निकले? तो इस संकेत मिश्रा आज एनडीटीवी से क्यों बाहर निकले? इसका कारण केवल एक है कि अगर आप थोड़ा भी देश की सच्चाई बताने की हिम्मत करोगे ना, लात मार के निकाल दिए जाओगे। और नहीं निकले, अगर इस्तीफा नहीं दिए, तो एक रास्ता है। जो सबसे बड़ा पूंजीपति है अडानी, जो 609 नंबर से आज 2 नंबर पे आया है, उसके हाथों तुम्हें उस मीडिया संस्थान को बेच करके लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यही इस देश की सच्चाई है। और आज उत्तर प्रदेश में कई सारे जो छात्र हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भी लाठियां चली। तो क्या राम राज में जो छात्र हैं वो भी परेशान है? छात्र, सबसे ज्यादा छात्र, ये नौजवान तबका परेशान है। आपको बता दें कि सरकारी व्यवस्थाओं में पहले की जो भी सरकारें आई, छात्र संघ चुनाव हुआ करता था भैया। और छात्र संघ चुनाव से निकले हुए तमाम नेता मंत्री आज विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये छात्र संघ से निकले हुए हैं। इसको बंद इसलिए किया गया है कि आंदोलन न हो, धरना न हो। सरकार की गलत नीतियों को जगह जगह, गली गली, गांव गांव, मोहल्ले में आंदोलन से डरती है। संविधान में आर्टिकल 19 में कहा गया है, वो आपका अधिकार है कि आप शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के धरना प्रदर्शन अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज अपने सत्ता के मद में मदमस्त योगी सरकार और मोदी सरकार अपने जूत के बूटे से उस आंदोलन को दबा रही है, बंद कर रही है। नहीं मानेंगे तो जेल जाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे
और लाठी से आपका सर फोड़ दिया जाएगा। 24 में क्या चाहते हैं? राहुल गांधी आए, इस देश का प्रधानमंत्री बने और जो आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो इस पूरे देश में बहाली हो जाए, यही हम सबकी मांग। क्या नाम है आपका? यशाश्री श्रीवास्तव। स्वर्ण जाति से हैं? नहीं, कायस्थ। कायस्थ है, जनरल कास्ट, जनरल कास्ट। राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना हो चाहिए, आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जनरल कास्ट कैटेगरी से होने के बावजूद आप बिल्कुल 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 इससे क्या फायदा होगा देश को? इससे जो है पिछड़ी जातियों को फायदा होगा, जो वंचित रह गए हैं उनको फायदा होगा, और जो उनको मौका नहीं मिल पा रहा आगे बढ़ने का, इस वजह से होना ओबीसी चाहिए। के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है उनको मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ 2024 में। 2024 में? उनको मैं नरेंद्र मोदी से एकदम परेशान हो चुके हैं, उनको हम प्रधानमंत्री होते हुए देखना नहीं चाहते। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। वकील होने के बाद भी मोदी जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है उनके ऊपर। वकील हैं अतीक अहमद को जिस तरीके से ऑन कैमरे पर यहाँ के अपराधियों ने गोली मारा, आप इसको कैसे देखते हैं? कानून तो एकदम खत्म ही कर दिया है। सब कुछ तो ये मर्डर ठेके भी बुला के काम करवाते हैं सब। क्या हो? राम राज नहीं है, राम राज, जंगल राज है ये। जंगल राज है। राम किसके प्रतीक थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबके मन मैं में मुस्लिम हूँ, मैं धर्म से मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म का हूँ। राम किस चीज़ के प्रतीक थे? राम इंसानियत के प्रतीक थे, राम सत्य के प्रतीक थे, राम करुणा के प्रतीक थे, राम मानवता के प्रतीक थे, राम मोहब्बत का प्रतीक थे, राम सबरी के थे, राम पिछड़े के थे, राम दलित के थे, राम आदिवासी के थे, राम मुसलमानों के थे। और आज इस देश में क्या हो रहा है? आज इस देश में क्या हो रहा है? अगर आपके नाम में अली है, आलम है, रज़ा है, इकबाल है, कुछ भी है, अगर आप नाम से मुस्लिम कह दिए जाएंगे ना, उसी दिन धर्म का रूप दे करके ये गोदी मीडिया आपको उसी दिन लगता है कि इस देश में न्यायपालिका नहीं है, अपराधी घोषित कर देगी। बिना न्यायपालिका के ये भारत की बात कर रहे हैं। ये मैं इसी देश की बात कर रहा हूँ भैया। यहाँ मुसलमानों का मैं भेदभाव होता है। सीए के आंदोलन में क्या हुआ, हाँ। 21 नौजवानों के छाती पर हाँ। योगी सरकार ने गोली चलाया, हाँ। इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर। हाँ। 21 क्या धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार नहीं है? अधिकार है। आज मैं किसानों पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। राम राज्य तब स्थापित होगा जब दिल्ली में किसान बैठा हुआ है ना, मोदी जी आके ऐलान कर दें। भाजपा समर्थक तो ये कहते हैं कि जो किसान है वो खेत में रहते हैं, ये तो फॉर्च्यूनर और लग्जरियस गाड़ी से घूम रहे हैं। भोजपुरी में एक बात कहूँगा, कह दीजिए, हम भी बिहार के बानी। खेत में आजकल हाँ। बाबा के साढ़ बड़ा सन, खेत में बाबा के साढ़ बड़ा सन यहाँ जो साढ़ यूपी में, और उसी पर तो सरकार है, उसी पर सरकार आई है। उन्हीं की तो सेवा करते हैं। तो किसानों के खेत को हाँ। चरने का काम आज बाबा का साढ़ कर रहे हैं सब। हाँ। किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए किसान अपने अधिकार को मांगने के लिए दिल्ली पर बैठा योगी है। जी तो सुनिए सेवा तो करते मेरी हैं बात गाय सुनिए की। भैया, अरे भैया, हाँ। खादर की बोरी में से खाद चोरी कर ली गई है। पहले 5 किलो, अब 10 किलो, और दाम भी खाद का बढ़ गया है, दाम भी बढ़ गया है। और जो उपकरण जिससे जुताई होती है, सिंचाई होती है, बुआई होती है, उस पर जीएसटी का तमगा इतना बड़ा लगा है, गब्बर सिंह टैक्स, कि उससे प्रताड़ित होकर प्रत्येक दिन 19 किसान आत्महत्या कर रहा है। ये अपने मीडिया के माध्यम से दिखा दीजिए। किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पर हो रहा, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। भैया लग रहा है कि वो आतंकवादी उग्रवादी आए हैं कहीं से। लग रहा है कि वो इस देश के हिस्सा के, वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। क्या उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया है? उन्होंने भी मोदी जी को वोट दिया था। किस लिए दिया था? किसानों की 2022 तक आय दुगुनी हो रही थी, हुई 24 आ गई। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, और अभी से नारा लगाना शुरू कर दिए हैं कि अब की बार 400 पार। तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? क्यों इतना पैसा खर्च करना है? खड़गे साहब कह रहे हैं कि इस देश का आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। वो सच कह रहे हैं। देश इस वक्त जिस राह पर चल रहा है ना भैया, तानाशाही, दमनकारी और तानाशाही, इन दो फार्मूले पर सरकार चल रही है। और ये सरकार उद्योगपतियों की है, अडानी की है और अंबानी की है। हमारे दो की सरकार चल रही है। सरकार आज तक 75 साल के इतिहास में, आप बताइए, 70 रुपये पेट्रोल पहुंचने में 70 साल लगे। जो सिलेंडर का दाम था वो 350 से कमाई भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? कहते तो है मोदी जी। ए भैया, हर गरीब जो मजदूर है 700 भैया मेरे 700 कहाँ कमाता है? चलिए मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, दिलवा दीजिए 700 रुपया, मैं मजदूरी कर लूंगा। तो ये भी जुमला है। अरे मैं कर लूंगा ना, आपको कह रहा हूँ, खुला चुनौती देता हूँ आपको। आप कहीं दिलवा दीजिए काम 700 रुपये प्रतिदिन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलिए दिला दीजिए। कहाँ दिलाएंगे? मोदी जी कहते हैं आप हमसे। अरे भैया मोदी जी, उन्हीं से कह रहा हूँ ना। आप अपने मीडिया के माध्यम से आवाज उठा दीजिए कि मोदी जी कह दे कि तुम इस कंपनी में चले जाओ। वहाँ भी आदमी रखे जाते हैं तो उद्योगपतियों के इशारे पर रखे जाते हैं। मैं इंजीनियर हूँ भैया, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करा है और टॉपर रहा हूँ। 82.5% रहा है BT UP से, और आज सड़कों पर घूम रहा हूँ।
भूजा खा रहा हूँ उसी डिग्री पर। ये सच्चाई है। वो डिग्री आपके काम का नहीं। कौन सी काम की है? कौन सी काम की है भैया? और आपको बताते हैं, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दवाई, प्लेटफॉर्म का टिकट, जो दवा पहले 5 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए का हो गया। लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होगी। मीडिया में कभी क्या नाम बताया? अरशद रजा। अरशद रजा हैं, काफी ज्यादा नाराज हैं यहाँ की सरकार से, और कुछ युवा हैं हम